हाय गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में आदर्शवाद। शिक्षा में आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है, आदर्शवाद का क्या अर्थ है, आदर्शवाद की क्या परिभाषाएं हैं, आदर्शवाद के उद्देश्य क्या हैं, तत्व क्या हैं, विद्यालय आदि बहुत सी बातें आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये आदर्शवाद कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखते हैं, आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है। आदर्शवाद दर्शन की विचारधारा है, या यूँ कहें आदर्शवाद दर्शन की एक शाखा है। अब ये दर्शन क्या है, आइए जानते हैं दर्शन क्या है। दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जो जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, प्रश्नों की खोज करता है और उन प्रश्नों की खोज के बाद उनके उत्तरों की खोज करता है, शाश्वत मूल्यों की खोज करता है, ज्ञान की खोज करता है, तत्व की खोज करता है। यानी कि यह प्रश्नों को उत्पन्न करता है और उन्हें संतुष्ट करने का कार्य करता है। एक जिज्ञासा, दर्शन ये समझ लीजिए एक जिज्ञासा है। और थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार भी देख लेते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से निर्मित हुआ है। वो दो शब्द हैं फिलॉस तथा सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। तो इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार फिलॉसफी का अर्थ हुआ विद्या से प्रेम या ज्ञान से प्रेम या अनुराग, एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा, एक खोज, ये है दर्शन। दर्शन को फिलहाल हम यहीं छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं आदर्शवाद में। तो ये समझ में आया कि दर्शन क्या है, और दर्शन की एक शाखा है आदर्शवाद, या दर्शन का एक विचार है। दर्शन में एक विचारवाद है जो आदर्शवाद है। आदर्शवाद का अर्थ जानते हैं। आदर्शवाद आदर्शों की बात करता है। आदर्शवाद आदर्शों की बात करता है, विचारों की बात करता है, प्रत्ययों की बात करता है, इसलिए इसे आदर्शवाद कहा जाता है। विचारवाद भी कहा जाता है आदर्शवाद को, और प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे आदर्शवाद को कितने नामों से जानते हैं। तो आदर्शवाद को आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, विचारवाद आदि नामों से जानते हैं। और ये नाम ऐसे हुए कि यह विचारों में विश्वास करता है, प्रत्ययों में विश्वास करता है, उच्च आदर्शों की बात करता है, इसलिए इसे आदर्शवाद, विचारवाद और प्रत्ययवाद कहा जाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म की उत्पत्ति प्लेटो की पुस्तक थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुई। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया तथा इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार अथवा प्रत्यय, और इज्म का अर्थ है वाद, इसलिए इसे आदर्शवाद, विचारवाद या प्रत्ययवाद कहते हैं। आइडिया का मतलब विचार या प्रत्यय, इज्म का मतलब वाद। तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार विचारवाद हो गया, प्रत्ययवाद हो गया। आदर्शवाद क्यों हो गया? क्योंकि यह उच्च आदर्शों की बात करता है, इसलिए यह आदर्शवाद हो गया। और आदर्शवाद के जनक भी जान लेते हैं। आदर्शवाद में सर्वप्रथम काम सुकरात ने किया था, परंतु इसे पूर्ण करने के लिए प्लेटो की पुस्तक थ्योरी ऑफ आइडियाज़ से इसकी उत्पत्ति की गई, इसलिए इसके जनक प्लेटो कहे जाते हैं। आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व देता है। यह विचारों में ही सत्य का दर्शन
करता है। यानी कि सत्य क्या है, कोई भी दर्शन, कोई भी विचार सत्य की खोज करता है, और वह सत्य किस में मानते हैं, विचारों में, ना कि शरीर में। अर्थात यह आध्यात्म का दर्शन है, यह आध्यात्म की विचारधारा है, ना कि भौतिकता की। आदर्शवाद की परिभाषा देख लेते हैं। आदर्शवाद की एक परिभाषा हेंडरसन ने दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हेंडरसन का मानना है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि मनुष्य का शरीर। मनुष्य के विचार महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य के मूल्य महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वह आध्यात्मिकता को अधिक बल देते हैं। DM दत्ता ने लिखा है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यानी कि अंतिम सत्ता, इस ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता क्या है, तो आदर्शवाद कहता है कि इस ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है। अभी तक हमने जाना कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का अर्थ क्या है। परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है कि यह विचार की बात करता है, प्रत्यय की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, और इसमें भौतिकता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अर्थात यह भौतिकता को नश्वर मानता है, क्षणिक मानता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। आध्यात्मिकता अजर है, अमर है, और इसका हमेशा महत्व रहता है। जैसे किसी भी उदाहरण से हम देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। क्या आज इनका शरीर है यहाँ पर? नहीं है, परंतु इनके विचार इस दुनिया में विद्यमान है, इसलिए ये विचारों को अधिक महत्व देते हैं। और न जाने कितने लोग ऐसे हुए हैं जिनका शरीर इस दुनिया में आया और चला गया, लोगों को पता तक नहीं चला। तो इसलिए ये विचार को अधिक महत्व देते हैं कि यह संसार मिथ्या है, भौतिक वस्तुएं मिथ्या हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं, मिट जाने वाली हैं। अगर दुनिया में कुछ रहने वाला है, अजर है, अमर है, तो है विचार। अब अध्ययन की सुविधा के लिए आदर्शवाद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, दूसरा वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, तीसरा निरपेक्ष आदर्शवादी, और चौथा पश्चात्मक आदर्शवादी। यानी कि आदर्शवाद को विद्वानों ने 4 भागों में बांट दिया सुविधा के लिए। तो आत्मनिष्ठ जो आदर्शवादी हैं, उनका क्या मानना है कि वो ईश्वर, मन, जगत, इन सबको एक मानते हैं कि जो ईश्वर है वो हमारे मन में है, ये जगत जो है ईश्वर की कृति है, और ये सारी चीज़ें एक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी केवल विचारों को महत्व देते हैं कि विचार ही सब कुछ है और कुछ नहीं है इस दुनिया में। निरपेक्ष आदर्शवादी हैं, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और पश्चात्मक आदर्शवादी हैं, ये ज्ञान को महत्व देते हैं, और वो भी कैसा ज्ञान? न दिखाई देने वाला ज्ञान, यानी कि भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं, न दिखाई देने वाला ज्ञान, अर्थात मूल्यों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान। ये भी जान लेते हैं कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं बर्कले, और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं हीगल, निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, और पश्चात्मक आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं कांट। इस तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन हैं, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं आदर्शवाद के आधारभूत तत्व क्या हैं।
आदर्शवाद के आधारभूत तत्व क्या हैं? आधारभूत तत्व हैं, ये 4 तत्व बताए गए हैं। आदर्शवाद के आधारभूत 4 तत्व बताए गए हैं। पहला है विचार, दूसरा आत्मा, तीसरा तर्क व बुद्धि और चौथा मानव। ये एक आधार है, बेसिस है। आदर्शवाद का ये आधार है। किस आधार पर आदर्शवाद कार्य करता है? तो आदर्शवाद का मानना है कि मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मानव जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसके अंदर तर्क और बुद्धि विद्यमान होती है और आत्मा हर मनुष्य के अंदर होती है। तो यह मानव अपनी तर्क और बुद्धि के द्वारा विचार करता है और विचार ऐसे जो शाश्वत हो, आध्यात्मिक हो, इस तरीके के विचारों से वह आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है और अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कराता है। प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में बांटा है। कहा है कि आत्मा के 3 अंश हैं। पहला तृष्णा, दूसरा इच्छा शक्ति और तीसरा तर्क। प्लेटो का मानना है कि तृष्णा नाभि में स्थित है, जो क्या करती है? हमें संयम सिखाती है। इच्छा शक्ति हृदय में स्थित है, जो क्या करती है? हमें धैर्य बंधाती है। तर्क मस्तिष्क में स्थित है, जो क्या करता है? हमें न्याय और विवेक सिखाता है। व्यक्ति संयम के द्वारा, न्याय और विवेक से, धैर्य से अगर काम करता है तो वह आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। ऐसा मानना है प्लेटो का। जो आत्मा के ही अंश हैं, तृष्णा, इच्छा शक्ति और तर्क, इनके अंतर्गत व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। इसके बाद आइए जानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, आदर्शवाद के उद्देश्य क्या हैं? आदर्शवाद के उद्देश्य अगर माना जाए तो प्रमुखता, सर्वप्रमुख और प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा, आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में सबसे सर्वप्रमुख उद्देश्य है आत्मानुभूति, व्यक्तित्व का उत्कर्ष। आदर्शवाद क्या चाहता है? व्यक्तित्व का उत्कर्ष। अब व्यक्तित्व का उत्कर्ष होगा कैसे? आत्मानुभूति के द्वारा। आत्मानुभूति क्या है? आइए इस शब्द से ही इसका अर्थ निकालते हैं। आत्मानुभूति, आत्म अनुभूति, आत्मा की अनुभूति करना। अगर प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की अनुभूति करता है स्वयं में, तो वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। आत्मा हमेशा सही और अच्छा रास्ता दिखाती है। अगर देखा जाए मनुष्य कोई गलत काम करता है तो क्या आत्मा के बस में करता है? कभी नहीं। यह हमारी इंद्रियों के बस में होता है और व्यक्ति गलत काम कर जाता है। क्या उसको पता नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल गलत है। उसको सब कुछ पता होता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई चोर है, वो चोरी करने जाता है। क्या वो नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है? लेकिन उसकी इंद्रियां उसे चोरी करने के लिए बाध्य करती हैं। ये भौतिकता उसे चोरी करने के लिए बाध्य करती है। कहती है कि हमें साधन चाहिए, और साधन जो चोरी करने के लिए, भौतिकता जो चोरी करने के लिए उसे प्रेरित। लेकिन आत्मा उसे हमेशा मना करती कि नहीं, ये गलत काम है, इसे नहीं करना चाहिए। तो बस आदर्शवाद का अगर प्रमुख उद्देश्य माना जाए तो यही है व्यक्तित्व का उत्कर्ष करना, मानव व्यक्ति का उत्कर्ष करना, और जो आत्मानुभूति के द्वारा ही संभव है। एक तरह से और समझ लेते हैं आत्मानुभूति को। आत्मानुभूति अपने स्व को संसार के स्व से जोड़ती है। आत्मानुभूति क्या करती है? अपने स्व को संसार के स्व से जोड़ती है। यानी कि जैसा भी हम अपने लिए अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम अपने लिए अनुभव करते हैं, वह संसार के हर व्यक्ति वस्तु के लिए व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए। यही आत्मानुभूति है, यही आत्मानुभूति सिखाती है। अब व्यक्ति के जीवन में आत्मानुभूति हो कैसे, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्व का विकास करना आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक स्व का विकास करना यानी कि शरीर
अपने स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना है, शारीरिक विकास करना है, योग करना है, आध्यात्म करना है, जिससे क्या होता है, शारीरिक स्व का विकास होता है, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक कहावत कही जाती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विचार भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है, अच्छे कार्य करता है, अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष करता है और उसे आत्मानुभूति होती है। दूसरा, सामाजिक स्व का विकास करना, जो अभी बताया गया कि अपने स्व को संसार के स्व से जोड़ देना। केवल अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही शारीरिक विकास के लिए हमें कार्य नहीं करना है, सामाजिक स्व के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करना है जिसके लिए हमारे साथ साथ समाज का भी हित हो। बौद्धिक स्व का विकास करना, अपनी बुद्धि का विकास करना है, तर्क करना है और सही निर्णय तक पहुंचना है। आध्यात्मिक स्व का विकास करना, हमें आध्यात्मिक स्व का विकास करना है। पवित्र जीवन की तैयारी करना, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है पवित्र जीवन की तैयारी करना। हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। इंद्रिय निग्रह पर बल देना, अगला हमारा उद्देश्य है इंद्रिय निग्रह पर बल देना। अब इंद्रिय निग्रह क्या है? इंद्रियां तो सभी जानते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, इनका निग्रह करना है। आदर्शवाद ने कहा है कि इन्हें बढ़ावा नहीं देना है, इनका निग्रह करना है। आदर्शवादियों का मानना है कि जो भी इस दुनिया में गलत कार्य होता है ये इंद्रियां ही प्रेरित करती हैं हमें, इंद्रियां भौतिकता की ओर ले जाती हैं, और आदर्शवाद भौतिकता को स्वीकार नहीं करता है, कहता है कि भौतिकता में कुछ नहीं रखा है, ये नश्वर है, क्षणिक है, मिट जाने वाला है। इसलिए आदर्शवादियों ने इंद्रिय निग्रह पर बल दिया, यानी कि इंद्रियों पर काबू रखने की बात की है, इंद्रियों को अपने बस में रखने की बात की है कि हमें जो करना है वो इंद्रियों के बस में नहीं करना है बल्कि आत्मानुभूति के आधार पर करना है। शाश्वत मूल्यों का विकास करना, ये भी आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शाश्वत मूल्यों का विकास करना, शाश्वत मूल्य क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार शाश्वत मूल्य हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब ये सत्यम क्या है? सत्यम सत्य, इसको इस तरह समझ लेते हैं, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और ऐसे मूल्यों का हमें विकास करना है, अर्थात हमें सत्य का साथ देना है, धर्म का साथ देना है, आध्यात्म का साथ देना है, और इसी से हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। सुंदरता का मतलब यहाँ शारीरिक सुंदरता से नहीं, आत्मिक सुंदरता की बात की जा रही है, मन की सुंदरता की बात की जा रही है। और अगला आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष को प्राप्त करना। आइए आगे देखते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम, 3 मूल्यों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, और इन्हीं 3 मूल्यों के आधार पर प्लेटो ने पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है। इन मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है कि पहला मूल्य हमारा होता है सत्यम। सत्यम के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, इस सत्यम जैसे मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, अर्थात सत्य को प्राप्त करने वाले विज्ञान जैसे भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन, विज्ञान, बौद्धिक क्रियाएं इत्यादि, ये सत्य पर आधारित हैं, सत्य को प्राप्त करने वाले विषय हैं। अब शिवम के आधार पर आध्यात्म को प्राप्त करने वाले विषय, इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्म को प्राप्त करने वाले विषयों का अध्ययन करना होगा, जैसे धर्म,
आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सैनिक शिक्षा इत्यादि। इन विषयों के अध्ययन से व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। सुंदरम, सुंदर का ज्ञान करने वाले विषय जैसे कविता, संगीत, कला, कौशल, सफाई, निर्माण कला इत्यादि। तो इन शाश्वत मूल्यों के आधार पर प्लेटो ने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। इसके बाद देखते हैं आदर्शवादी प्रमुख विचारक। एक बार जान लेते हैं, आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है। आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है। यहाँ पर जानते हैं आदर्शवादी प्रमुख विचारक। तो पहले हम देखते हैं आदर्शवादी जो प्रमुख विचारक हैं पाश्चात्य विचारकों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पाश्चात्य विचारक हैं हमारे सुकरात, प्लेटो, क्रोसे, हीगल, जेंटाइल, हॉर्न, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, एमसेन, कांट, बर्कले इत्यादि। ये हमारे पाश्चात्य आदर्शवादी विचारक हैं। इसके बाद भारतीय आदर्शवादी विचारकों को देख लेते हैं, जिनमें हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि। ये हमारे भारतीय आदर्शवादी विचारक प्रमुख विचारक हैं। अब देखते हैं कि आदर्शवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और यह पाठ्यक्रम शाश्वत मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया। और ये शाश्वत मूल्यों के आधार पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, जो विषय निर्धारित किए गए, इनको किन विधियों के माध्यम से सीखा जाए, किन पद्धतियों के माध्यम से सीखा जाए, कैसे इन्हें जीवन में उतारा जाए। तो जो शिक्षण विधियाँ हैं ज़रा इनकी बात कर लेते हैं आदर्शवादियों के अनुसार। तो प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, निर्देशन विधि, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, खेल विधि, तर्क विधि। कुछ इस तरह विधियों का वर्णन आदर्शवाद में किया गया है। आइए जान लेते हैं इन विधियों के प्रवर्तक कौन हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है। तो क्रमशः जान लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं सुकरात, संवाद विधि के प्रवर्तक हैं प्लेटो, आगमन निगमन विधि के प्रवर्तक हैं अरस्तु, निर्देशन विधि के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि के प्रवर्तक हैं पेस्टोलॉजी, खेल विधि के प्रवर्तक हैं फ्रॉबेल और तर्क विधि के प्रवर्तक हैं हीगल। इसके बाद देखते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक क्या है। आदर्शवाद हुआ शिक्षक। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए या शिक्षक की क्या स्थिति है आदर्शवादियों के अनुसार। तो आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यहाँ तक कि शिक्षक को त्रिदेव से भी संबोधित किया गया है। यानी कि शिक्षा आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक केंद्रित है। इसके बाद आता है अनुशासन। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों ने किसी कठोर अनुशासन की बात नहीं की है। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन स्व अनुशासित होना चाहिए। यानी किसी भी कार्य को गलत सही बच्चा स्वयं समझे, बालक स्वयं समझे, स्व अनुशासन में रहे। ऐसा नहीं कि हर बात के लिए उसे शिक्षक रोकता रहे कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। यानी कि शिक्षक एक आदर्श के रूप में होता है और उस आदर्श को प्रतिरूप मानकर बालक उन्हीं के आदर्शों का पालन करता है। जैसा शिक्षक होता है, आदर्शवाद में ऐसी कल्पना की गई है कि जैसा शिक्षक होता है वैसे ही बालक हो जाते हैं और उसी अनुसार स्व अनुशासन, यानी कि उन्हें गलत सही का परिचय करा दिया जाए, फिर इसके बाद वह स्व अनुशासित हो। उन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि गलत कार्य का क्या परिणाम होता है, अच्छे कार्य का क्या परिणाम होता है और हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। यानी कि अनुशासन के द्वारा बालक के नैतिक मूल्यों का विकास अगर कर दिया जाए तो बालक स्व अनुशासित हो जाता है। इसके बाद आता है आदर्शवाद व विद्यालय। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय क्या है। तो आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय को एक बाग के रूप में देखा गया है। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षक एक माली है
और विद्यालय उसका बगीचा है, और जो बालक हैं वो पौधे हैं, ऐसा मानना है आदर्शवादियों का। तो शांत वातावरण में, ऐसा भी मानना है, शांत वातावरण में विद्यालय होना चाहिए, जिसमें पूरा संरक्षण अध्यापक केंद्रित होता है। अध्यापक की देखरेख में उस विद्यालय का निर्वहन होना चाहिए। एक चीज़ और देख लेते हैं, ब्रह्मांड क्या है। आदर्शवादियों के अनुसार पूछा जाता है, आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा की गई है, ना कि भौतिक शक्तियों के द्वारा। सत्य क्या है, आध्यात्म, विचार, यानी कि विचार जो है वही सत्य है, आध्यात्म जो है वही सत्य है। इस ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हुई है, ना कि वैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा। और भौतिक वस्तुओं को आदर्शवादियों ने कोई स्थान नहीं दिया है। कहते हैं भौतिक वस्तुएं नश्वर होती हैं, क्षणिक होती हैं, मिट जाने वाली होती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन का उत्कर्ष चाहिए, यदि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष करना है, तो उसे अपने विचारों को अच्छा बनाना होगा, शाश्वत मूल्यों को धारण करना होगा, और तभी व्यक्ति का उत्कर्ष संभव है। व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए, विचारों पर अधिक बल देना चाहिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।